नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 24। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ है, अगर उसका संबंध कोई भी व्यक्ति परमात्मा से मानकर देखेगा तो उसका सामान्य व्यवहार भी परमात्मा के साथ किया गया व्यवहार माना जाएगा और उसको सामान्य कर्म भी वो फल देगा जो अक्षय है और उसको वो मुक्त कर देगा। लेकिन यदि उसके मन में मैं मेरापन जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर वो अपने लिए, मेरे लिए मैं पुण्य अर्जित कर रहा हूं और उसी से फिर वो जब वो मैं मेरापन आता तो उसी से पुण्य और उसी से फिर पाप का भागीदार भी वो बनने लग जाता है और उसी के कारण फिर वो पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा रहता। तो मूल कारण यहां क्या है, हम संसार में जिसके साथ भी व्यवहार कर रहे हैं, अगर हमारा जुड़ाव उस परमात्मा के साथ है तो हमारा वो व्यवहार, भाई जैसे मैंने कोई किसी चींटियों को मैंने कुछ दाना डाला, चींटियों के लिए मैंने कुछ आटा डाला, तो मेरे मन में यह है मैं संसार के लिए कर रहा हूं, उससे मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, तो फिर वो अक्षय फल नहीं है, वो बांधने वाला है और मैं एक प्रकार से अकर्म कर रहा हूं कि भाई जीव है और उस पर हमें दया करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से जब हम करेंगे तो फिर वो फल हमें मुक्त करने वाला होगा। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं। माने वो अगर कोई यज्ञ भी कर रहा है या कोई भी सांसारिक कर्म कर रहा है, अगर वो उस यज्ञ का, सांसारिक कर्म का मूल कारण परमात्मा को मान लेता है तो फिर वो कर्म बांधने वाला नहीं, वो कर्म मुक्त करने वाला बन जाता है। लेकिन वो तो मैं मेरेपन से ग्रसित है, तो जहां भी मैं मेरापन बढ़ेगा फिर वो संसार के अलग अलग देवताओं को और इसके साथ ये व्यवहार करना, उसको ज्यादा महत्व देने लग जाता है, बजाय कि परमात्मा तत्व के वो और दूसरे स्वर्ग आदि देवताओं से मुझे ये मिल सकता है, मुझे ये, और ये क्यों होगा, स्वर्ग आदि की कल्पना ज्यादा व्यक्ति क्यों करता है, क्योंकि मैं मेरापन बढ़ गया है। भाई स्वर्ग में कहते हैं ना, भाई शरीर का वहां पर कोई वो नहीं है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है शरीर का। अब जब वो मैं मेरेपन में बहुत अधिक पड़ जाएगा तो फिर वो अपने शरीर के सुख को और अधिक बढ़ाना चाहेगा, वो अपने शरीर के सुख को ही चरम सुख मानने लग जाता है। फिर उसका जो व्यवहार है वो वास्तविकता से दूर हो जाता है, और अगर वो वास्तविकता पर रहेगा तो फिर वो आत्म तत्व के साथ ही उसका जुड़ाव रहेगा। और जब आत्म तत्व के साथ जुड़ाव रहता है तो संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी जीव के साथ, किसी भी वस्तु के साथ जो व्यक्ति व्यवहार करेगा उसमें मैं मेरापन दम अहंकार नहीं होगा। और अगर मैं मेरापन दम अहंकार नहीं होगा तो फिर वो जो कर्म है वो अक्षय फल देने वाला होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे, मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानता, इसी से वो गिरता है। गिरता माने बार बार जन्म लेता है, फिर वो उसका अंत होता है, फिर वो पुण्य अगर किए हैं तो बोलते हैं पुण्य लोकों में जाएगा, वहां पर रहकर अपना पुण्य भोग लेगा, फिर वापस मृत्यु लोक में आएगा। पाप कर्म किए हैं तो नरक लोक में जाएगा, वहां पर अपने पाप कर्मों का फल भोगेगा, फिर से मृत्यु लोक में, तो चलता रहेगा। थोड़ा और सरल करके यदि समझें तो जब जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है कि मुझे इस वस्तु से ये मिल सकता है, इससे मेरा नाम हो सकता है, जगत में मेरा खूब लोग सम्मान, माने मैं मेरापन ही है वो सब कारण बंधने का, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर
उसका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि वास्तव में सबके भोक्ता और मालिक तो भगवान है, परमपिता है। परंतु जब इस जीव को चेत आता है, उसकी चेतना जागृत होती है कि वास्तव में भगवान ही सबके मालिक हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, उसका पतन नहीं होता है। माने इसीलिए बोलते हैं ना, बार बार, एक बार हमसे कभी समझने में गलती हो सकती है, लेकिन अगर हम पुनरावृत्ति करते रहेंगे, बार बार उसका अवलोकन करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करते रहेंगे अच्छे तरह से कि भाई मैंने किसी के साथ व्यवहार किया है, किस प्रकार का करना चाहिए, तो वो रास्ता प्रकृति अपने आप दिखाई देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस पर विचार ही ना करे, सामान्य कर्म कर रहा है, उस पर बिल्कुल विचार ही ना करे, चिंतन ना करे, तो वो सदमार्ग पर कैसे आ सकता है? मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने आज भगवत गीता पढ़ी लेकिन मुझे समझ में नहीं आई, या मेरी बुद्धि उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है उस पर विचार करें। आपने भगवत गीता पढ़ा, यह बहुत बड़ी बात है, अब आप उसकी पुनरावृत्ति करते रहे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही, इस पर आप जाइए ही मत, आप उसको रूटीन से एक श्लोकर डेली पढ़िए। तो जब बार बार वहीं जाएगा मन, बुद्धि उसी पर विचार करेगा, तो फिर वो जो मार्ग है जो हमारे लिए अदृश्य था, वो दृश्य हो जाएगा, वो दिखने लग जाएगा, और हमारी बुद्धि इस अर्थ को ग्रहण करने लग जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो हम तो कर्म कर सकते हैं, हमारा बस उसी पर है, तो इसलिए कर्म करना नहीं छोड़ना है। भाई संसार में अलग अलग प्रकार के ट्रैप हैं, अलग अलग प्रकार के जाल हैं, माया जाल है, वो आपको रोक रहा है, लेकिन उस माया जाल से बचने के लिए आप कर क्या रहे हैं? कहता जी मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, तो फिर आप कैसे बचेंगे? कहता जी मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ के देखा था, या मैंने कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़कर देखा था, उसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसे नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि जो माया का असर है वो भी आपको सीधा रूप में तो दिखाई नहीं दे रहा है। माया ने आपको, हमको किस प्रकार से गुलाम बनाया, वो कहकर थोड़ी गुलाम बनाएगा। हम माया के जाल में ऐसे पागल हो जाते हैं कि हम अपने पागलपन को भी नहीं भांप पाते कि हम वास्तव में इस माया के कारण पागल हो गए हैं। इसी प्रकार से जब हम सदमार्ग पर चलने लग जाते हैं तो हमें जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा अभ्यास लंबे समय तक करना चाहिए। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, कहता असर नहीं हो रहा है। असर हो रहा है। जिस प्रकार से माया के जंजाल में हम रहते हैं, हमें पता नहीं लगता है कि मैं माया में फंस चुका हूं। भाई जो व्यक्ति एडिक्ट होता है किसी स्वाद का, किसी ऐसी खाने की चीज का एडिक्ट हो जाता, तो वो स्वयं थोड़ी इस बात को जानता है कि मैं एडिक्ट हो गया हूं। उसको वही वस्तु चाहिए, उसको खाने के लिए वो कुछ भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उसको ये बात समझ में आ जाती कि मेरे इसी खाने पीने की हैबिट के कारण ही मेरा जीवन में सारा यश मान सम्मान जा चुका है, लेकिन उसको ये बात समझ ही नहीं आती है। ऐसे ही माया में फंसना या माया से निकलना, आपके अनुशासित, कैसे आप माया से निकल रहे, कितने अनुशासित आपके कर्म हैं, आप अभ्यास कीजिए, धार्मिक ग्रंथों का सहारा लीजिए, सत्संग कीजिए। कहते सत्संग किया मैंने 6 महीने सत्संग किया, उसका असर थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन इतना असर नहीं हुआ कि मैं माया से निकल जाता। आप मतलब इस बालिश वाक्य को समझिए, वो क्या कह रहा है कि इतना असर नहीं हुआ कि मैं इस माया जाल से निकल जाता। अरे पूरा एक जीवन भी, अगर आप एक जीवन में भी इस माया जाल से निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोगों के कई जीवन लग जाते हैं। तो इसलिए आप अपने ही मन से इस माया से निकलने की अवधि तय ना करें। हमें अनुशासित कर्म करते रहना चाहिए। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जिंदगी भर अनुशासित कर्म करते रहेंगे, उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय रखना ही नहीं है। और जब व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहता है तो फिर वो मार्ग दिखाई देने लग जाता है और वो उस माया जाल से निकल जाता है। ठीक है, तो अपने को अभ्यास छोड़ना नहीं है। इसीलिए हमने भगवत गीता के कई श्लोक अर्थ ऐसे हैं जिसका श्लोक अर्थ दूसरे से कुछ कुछ मिलता जुलता है, फिर भी हमने
उसको बाईपास नहीं किया है कि भाई 23वें श्लोक अर्थ 24वें श्लोक अर्थ से मिल रहा था तो एक ही पढ़कर काम चला लेते हैं। क्यों? हम बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, हम एक जैसे श्लोक अर्थ भी बार बार पढ़ रहे हैं, ताकि अगर कहीं मन में कुछ ऐसा माया का बीजारोपण बड़े स्तर पर हमें परेशान करने पर लगा हुआ है, वो उसका जो बीज है वो कमजोर पड़ जाए और हमारे मन में आध्यात्मिकता का बीज उत्पन्न हो और वो बीज उस माया को कमजोर कर दे। तो इस प्रकार से हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का, सत्संग, भगवत गीता का सहारा, और 1 दिन 2 दिन 10 दिन पढ़कर अपने को सेल्फ डिक्लेयर नहीं करना है कि 10 दिन पढ़ा कोई असर नहीं हो रहा है। असर हो रहा था, आपने अपने ही मन से उसको पढ़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जब अभ्यास शुरू किया है तो फिर वो निरंतर करते रहना है। जब हम यज्ञ करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवताओं को मानते हैं। अब इसका ये किसका हमें अर्थ समझ में आएगा कि भाई हमारी बुद्धि अलग अलग प्रकार के सांसारिक कर्म करती है और उस सांसारिक कर्म का फल हम उसी हिसाब से किसी देवता के साथ, किसी जीव के साथ जोड़ने लग जाते हैं। अगर हम उस यज्ञ कर्म का फल अक्षय पाना चाहते हैं तो किसी देवता को क्या, हम तो परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ें। कोई भी आपका सांसारिक कर्म है, फाइनली जो रूट कॉज है उसके साथ यदि हम उसका कर्मफल जोड़ देंगे तो फिर हमें अक्षय फल मिलेगा जो मुक्ति देने वाला होगा। और अगर हम उसका लिमिटेड फल चाह रहे हैं, माने हमें पुण्य मिल सकता है, गलती होने पर पाप मिल सकता है, तो वो फिर हमें बंधन में बांध देगा, और बंधन में बांधेगा तो फिर वही बार बार पुनर्जन्म का कारण बनेगा, कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी मृत्यु लोक चलता रहेगा। तो क्या कह रहे हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता अलग अलग देवताओं को मानने लग जाते हैं। भाई उस देवता से हमें ये पुण्य मिलेगा, ये बल मिलेगा, शरीर को ये भोग मिल सकता है उस देवता से। तो आप समझ रहे कारण क्या है, जब मैं मेरापन बढ़ जाता है, मैं शरीर को ही अंतिम सुख मानने लग जाता हूं, तो फिर मेरा परमपिता परमात्मा से ज्यादा अलग अलग इच्छा पूर्ति करने वाले देवताओं पर मन ज्यादा जाने लग जाता है। ठीक हो गया, देवताओं को बनाते हैं, फिर ऐसे दान देते हैं तो दान का भोक्ता उस दान लेने वाले को बताते हैं, भाई इसने दान लिया है हमारा तो ये हमारा उद्धार कर देगा, हमारा हमें इसके दान देने से जो पुण्य प्राप्त होगा। देखिए ये वाला जो विचार जब मन में आता है, दान दिया है मैंने तो मैंने बस भाई प्रकृति में मेरे पर बहुत ऋण है, सब कुछ प्रकृति का ही है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब इस विचार से दिया है तो वो अक्षय फल देने वाला है। लेकिन ये मैंने इसको दिया है और ये मुझे मुक्त कराएगा या इससे मुझे अक्षय ये मिलेगा, पुण्य मिलेगा, जब ये पुण्य और पाप का चक्कर शुरू हो जाता है वो ही बांधने वाला है। ठीक है, तो जो हम इस प्रकार विचार करके दान देते हैं कि भाई प्रकृति के कारण ही मिला, किसी को जरूरत है, मैंने दिया है, तो जब इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो फिर हम पाप और पुण्य में नहीं फंसेंगे और वो व्यवहार सीधा परमात्मा से जोड़ने वाला होगा, परमात्मा के लिए व्यवहार बन जाएगा। किसी को दान दे रहे हैं, उससे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हम उसको परमात्मा ही मानकर या परमात्मा ने उसको उत्पन्न किया है तो हम पूरी तरह से वो प्रभाव परमात्मा के साथ जोड़कर देखेंगे तो वो अक्षय फल देने वाला होगा। लेकिन हम वो दान देने वाला है, उसको दान देने से हमें जो पुण्य मिलेगा उस पुण्य से हम इतने वर्ष तक पुण्य लोकों में वास करेंगे, इस प्रकार का जब विचार आता है तो वो बांधने वाला है। ऐसे किसी जीव को हमने अलग अलग किसी भी जीव, कुत्ते को रोटी दी हमने, गाय को घास दी, तो कहते हैं उस रोटी और घास का भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन का भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मुझे ना मानकर अन्य को मानता है, इसी से उसका पतन होता है। वे शुभ अशुभ, पाप पुण्य दोनों ही कर्म करने पर इस संसार बंधन में फंसे रहते हैं। माने जब तक वो अलग अलग सांसारिक रूपों को महत्व देता रहेगा तब तक पाप पुण्य शुभ अशुभ में फंसा रहेगा। और जब वो फाइनली यही मान रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं
मैं अपने लिए भी जो पोषण कर रहा हूं वो तो, क्योंकि मैं भी तो एक प्रकार, मैं मेरी आत्मा स्वरूप जो है, मेरा आत्मा वो भी परमात्मा का ही वो माना जाएगा, परमात्मा का ही अभिन्न अंग आत्मा है। तो जब इस प्रकार से करते तो हमारे सारे कर्म परमात्मा की पूजा बन जाते हैं। तो फिर वहां पर शुभ अशुभ पाप पुण्य का चक्कर समाप्त हो जाता है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि मन में कई बार आता है कि शुभ कर्म तो अच्छा माना जाता है, पुण्य कर्म तो अच्छा माना जाता है, तो पुण्य कर्म क्यों नहीं करना है? अरे उससे भी उच्च श्रेणी अगर समझ में आ जाए कि जहां पुण्य नहीं, अक्षय फल देने वाला कर्म है, तो पुण्य भी काहे को करना है? तो इसलिए हमें इस द्वंद्व से निकलना है। अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, या मुझे प्रकृति में शरीर मिला है, मुझे निवृत्त होना है, मुझे कोई पाप पुण्य द्वंद्व में नहीं फंसना है। जब यह विचार मानकर व्यक्ति कर्म करता है तो फिर वो मुक्त होने का कर्म है। यही रहस्य है, जिसी को बोलते हैं ना कर्म योग सिद्धांत। कर्म तो कर रहा है, लेकिन उस कर्म की इच्छा अपने लिए इस प्रकार नहीं कर रहा है कि भाई प्रकृति में मुझे शरीर मिला था, सब कुछ प्रकृति से लिया मैंने, किसी को जरूरत है मैं पूरा कर सकता हूं, यदि सक्षम हूं तो मैं पूरा कर रहा हूं उसका। तो वो जो अकर्म है, वो अकर्म यानी बिना किसी फल के, या मैं उस विशेष व्यक्ति से कोई मेरा आग्रह नहीं है कि वो मुझे दे ही देगा, तो उसका जो फल है फिर वो अक्षय माना जाता है। ठीक है, तो अपने को पाप पुण्य नहीं चाहिए, तो फिर अपने को सभी को परमात्मा का मानकर उसके साथ व्यवहार करना है। तो वो बांधने वाला नहीं होगा। वे आवागमन को प्राप्त तभी करेगा जब वो पाप और पुण्य के चक्कर में फंसेगा और मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक ना मानकर केवल मुझे ही भोक्ता और मालिक माने। मुझे यानी परमात्मा को वो भोक्ता और मालिक माने। जो कुछ चीज दी जाए उसको मुझे मेरी समझकर अर्पण कर दे। जो भी कुछ आप सेवा कर रहे हैं प्रकृति में, किसी को कुछ खिला रहे हैं, दे रहे हैं, ये माने कि भाई वो परमात्मा का ही है, मैं परमात्मा को समर्पित कर रहा हूं। ऐसे विचार से जब अब निरंतर करते रहेंगे तो अभ्यास, जब ये अभ्यास बली हो जाएगा, तो फिर हम पाप और पुण्य के इस द्वंद्व से निकल जाएंगे। अगला जो ये वाक्य है ये बड़ा अच्छा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो इसमें एक विचार ये भी आता है कि भाई जो भी संसार है ये मेरे द्वारा रचाया गया है। क्योंकि जब हम वास्तव में समझ जाएंगे कि आत्मा ही तो परमात्मा का, माने मेरा जो, जिससे मैं एनालाइज कर रहा हूं, जिससे मैं संसार को महसूस कर रहा हूं, वो आत्मा दूसरे की आत्मा से भिन्न नहीं है। और जब मैं ये एक ही वो विचार, एक ही वो आत्मा है, ये वाली मुझे बात समझ में आ जाएगी, तो समझ में ये आएगा कि जो बार बार जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, उसी की शक्ति से तो मैं एनालाइज कर रहा हूं। मेरे मन का मन वही है, मेरे आंखों का, मेरी दृष्टि वो परमात्मा ही है, लेकिन मेरे कमी के कारण मैं उसमें एक अंतर माने बैठा हूं। तो आखिरी जो वाक्य है यहां, तीसरा जो पैराग्राफ है, संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियों के शरीर, संपूर्ण प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि का मालिक मैं हूं। इसको इस प्रकार से भी विचार करके देखना है कि ये मेरी रचना है। मैंने अपने संस्कारों के अनुसार इस प्रकार ऐसा ऐसा विचार किया, तो उस आत्मा ने वैसे वैसे रच दिया। आदि का मालिक मैं ही हूं, कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। तो ये एक गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को हमें समझना है। भगवत गीता में जब कभी ये बात आती है ना, मैं ही हूं, तो कभी कभी उस विचार को अपने ऊपर लेकर देखना है। मेरे संस्कारों के कारण ही मैंने रचना की है संसार में, तो ये मेरी भार्य इस प्रकार की है, मेरा पुत्र, मैं जिसके लिए एलिजिबल हूं, जिस प्रकार के लिए वातावरण के एलिजिबल हूं मैं, वैसा वैसा वातावरण मुझे मिलता रहता है।
और वो स्थायी नहीं रहता है सदा के लिए। मतलब कभी ऐसा है कि भाई आपको लग रहा है कि मैं जिस वातावरण में, जिस संसार में रह रहा हूं, वो वातावरण बड़ा प्रतिकूल सा दिख रहा है। वो वातावरण प्रतिकूल बनाया किसने है? रूट कॉज मैं हूं। जब मेरे मन में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता, उसकी गारंटी मैंने ले ली है, तो फिर जो मुझे कमजोर दिख रहा था, खराब दिख रहा था, फिर वो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है, वो अच्छा दिखाई देने लग जाता है। मेरे आसपास की कमियां स्वतः दूर होने लग जाती, जिसके बोलते हैं ना भाई, इसी पृथ्वी लोक में आज भी, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई सतयुग में ही था वो अच्छा, अच्छे अच्छे व्यवहार वाले लोग, या अच्छा वातावरण, अच्छा वायुमंडल। आज भी आपको ऐसा वायुमंडल, ऐसा देश रहने के लिए, ऐसा भवन रहने के लिए मिल सकता है जहां पर कोई प्रदूषित वस्तु, कोई असत्यता ना हो। लेकिन उसके लिए हमें एलिजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि रचना करने वाला कौन? रचना करने वाला मैं। मेरे जिस प्रकार की मेरी एलिजिबिलिटी है, तो यहां पर आप बार बार समझिए, वो एलिजिबिलिटी किससे तय हो रही है? मेरी प्योरिटी से, सत्यता से। कह रहा सर इतना तो करना पड़ता है, व्यवहार में रहते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो झूठ और सत्य सब मिलाकर बोलना पड़ता है। सर आपको क्या पता है, संसार में इतने बड़ी बड़ी कंपनियों में हम काम करते हैं। जब जब इस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे तो ये एल्यूजन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम फिल्टर आउट करना शुरू कर देंगे, छानना शुरू कर देंगे, हमारे व्यवहार में सत्यता पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगी जब, तो फिर हमें ऐसा, इस युग में भी ऐसा लगने लग जाएगा जैसे मैं सतयुग में वास कर रहा हूं। सत्य ही सत्य आसपास दिखाई देने लग जाएगा। और ऐसा हम सबके साथ हुआ ही है। ध्यान से देखेंगे तो मेरे माने ट्रैक रिकॉर्ड अपने जीवन के देखेंगे तो मैंने जब भी कभी प्रकृति के साथ, प्रकृति के किसी जीव के साथ कुछ भी गलत व्यवहार किया, तो पलटकर वो मेरे जीवन को ही खराब करने वाला बना। और जैसे जैसे मैं प्रकृति के साथ, प्रकृति के जीवों के साथ अपने व्यवहार को लेकर बड़ा सत्य हो गया, अनुशासित हो गया, तो मेरे जीवन में भी अच्छाइयां अपने आप घटने लग गई। और ये एक ऐसा तरीका कहें इसको, एक क्या उसको जो हम बोलते हैं ना, इस नियम को कोई तोड़ नहीं पाया। इतने वर्ष हो गए, आज भी कहने को कहते हैं हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। क्या आप सर इस घिसी पिटी बात पर आप मानते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा? कहां, कौन ये सब मॉडर्न साइंस में कहां दिखता है? ये कहां दिखता है? इतना होने के बाद भी, मतलब हम आधुनिकता में पूरे खो चुके हैं, फिर भी माता पिता, गुरुजन यही बोलते हैं कि नहीं, अनुशासित होकर कर्म करें, क्योंकि वो पलट कर आता है। सबके माता पिता, मतलब कोई बड़े कुछ अगर मानसिकता में कोई अगर गलत प्रवृत्ति के, तो भी उनके माता पिता मन में ये विचार रखकर बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आपको हाय नहीं लेनी है। किसी व्यक्ति का गलत करेंगे अगर ऐसा, तो कहीं ना कहीं पलट कर आएगा। इसीलिए आप अपने आप को संभाल कर रखिएगा। माने जो कई व्यक्ति तो ऐसे भी देखे हैं जिनमें थोड़ी अपराधी प्रवृत्ति है, वो भी जब अपने बच्चों की बात आती है तो उनको यही समझाते हैं कि भाई देखो, किसी कारण से हमने किसी के साथ बुरा किया था, तो बुरा हमारे जीवन में उस समय तो पता नहीं लगा, लेकिन वो आया पलट कर। इसीलिए जहां तक संभव है अपने जीवन को अच्छे कर्म में लगाकर रखना। किसी की बद्दुआएं, किसी की हाय, आज तक भी ये बात चलती है, ना लेना। क्यों ना लेना? क्योंकि वो कर्म फल पलट कर आता है हमारे जीवन में। इसीलिए हमें पूर्ण सत्य होकर ही किसी के साथ व्यवहार करना है। अगर पूर्ण सत्य होकर व्यवहार करेंगे तो सत्य पलटकर सत्य ही आएगा। तो फिर हमें आसपास वातावरण बड़ा अच्छा बदलता हुआ दिखाई देगा। ऐसी चीजें जीवन में दिखाई देने लग जाएंगी आश्चर्यजनक रूप से। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। यो आखिरी ये जो पैराग्राफ है, संपूर्ण संसार का
अर्थात संपूर्ण लोक, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, क्रिया, प्राणियों के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि का मालिक कौन है? मैं ही हूं। कारण कि सबकी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने में से संपूर्ण सृष्टि की रचना की। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इन सब का मालिक मैं ही हूं। इस गूढ़ रहस्य को अपने आत्म रूप से जोड़कर भली भांति चिंतन करें। एक प्रकार से तो यहां पर मैं का अर्थ परमात्मा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वहीं पर उसी भगवत गीता में मैं जो मेरे अंदर रहता है वो आत्मा स्वरूप परमात्मा ही है। तो एक प्रकार से सृष्टिकर्ता आत्मा स्वरूप मेरे मन का मन ही सृष्टि करता है, मेरी बुद्धि का बुद्धि ही सृष्टि करता है, मेरे आंखों का बल ही सृष्टि करता है। तो वो जब समझ में आ जाता है कि वास्तव में इस अखिल ब्रह्मांड की रचना मेरे लिए मैंने स्वयं की है, तो व्यक्ति एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन उसके सामने होता है। तो इस श्लोक अर्थ का बार बार इसको आप सुनिए, एक बार, दो बार, और आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहा तो हम 700 के 700 श्लोक आप लोगों के सामने रखेंगे। बहुत मेहनत लगती है, बहुत शक्ति लगती है किसी श्लोक को आप लोगों के सामने रखने में, लेकिन ये संभव हो पाता है आप लोगों के प्रेम और स्नेह के कारण। अगर आप लोग इसी प्रकार से अपने स्नेह प्रेम से हमें भरते रहेंगे, हमारे चैनल में पॉजिटिव कमेंट शेयर करते रहेंगे, तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम 700 के 700 श्लोक निश्चित रूप से पूरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।